नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट एक फंड का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये फंड है, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपने देखा होगा प्रीवियस में इसने बहुत ही बेटर रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है, काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में कुछ ही अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं बना के दे रहा है, अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करके दे रहा है। इसलिए इन्वेस्टर के दिमाग में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं कि अगर हमने इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या हमको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या पैसों को निकाल देना चाहिए। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कर लेना कि एक्चुअल में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाता है या नहीं। बिकॉज आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट आपको चार्ट बताएंगे इसके प्रीवियस के 5 ईयर के, 3 ईयर के, 2 ईयर के, 1 ईयर के, ऑल टाइम के, जिससे एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा कि जो टाटा का ये फंड है एक्चुअल में इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपल दोस्तों पहले हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप का जो ये फंड है ये कैसा है। देखो पहली चीज तो ये, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपको काफी टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आपने देखा होगा इसने प्रीवियस में काफी रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। लेकिन अगर हम अभी हाल ही की बात करें तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा। अभी चार्ट के हिसाब से दोस्तों देख लीजिए, अगर हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई से लेके दोस्तों अभी तक 2024 में मई तक का अगर हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करें तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का ग्राफ दिख रहा है ये इसके बेंचमार्क का है, और जो आपको ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है वो उसका एक्चुअल में रिटर्न है जो उसने रिटर्न बना के दिया है। अब आप ये देख लीजिए जुलाई 2023 से अगर अभी हम बात करें मई 2024 तक की, तो देख लीजिए जो ग्रीन ग्राफ है इसका बेंचमार्क का वो ऊपर है और जो ब्लू ग्राफ है इसके एक्चुअल में रिटर्न का वो नीचे है। कहने का मतलब ये अपने इसका जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। तो बात ये आती है कि सर फंड अच्छा है या नहीं। वीडियो के आगे मैं आपको और भी ग्राफ्स बताऊंगा, उससे पहले हम थोड़ा इसका कंप्लीट फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके बात करें फंड की AUM की, तो इसका जो AUM है वो है 6,951 करोड़ का। ठीक है, फंड साइज बहुत अच्छा है दोस्तों, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना। वीडियो वॉच करने के बाद ही एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इस फंड में दोस्तों बात करें हम लमसम की, तो लमसम क्या कर रखा है इस फंड ने, बिल्कुल बंद कर रखा है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप SIP करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपए से आप इस फंड के अंदर SIP कर सकते हो। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है, 0.34% का एक्सपेंस रेशियो है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर अभी हम बात करें अपने क्या है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम इसका बीटा चेक करें, बीटा क्या है दोस्तों, इसका 1% से अंदर है, 0.73%। अब क्या होता है, बीटा अगर 1% से अंदर है तो हम ये कहते हैं कि फंड है वो आपको एक्चुअल में बेटर रिटर्न बना के दे रहा है, मार्केट से कम रिस्क लेके, उसमें वॉल्टिलिटी इतनी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें 1 साल की, 3 साल की, 5 साल के, इसके ऑल टाइम की, तो यहाँ पे इसने जो एक्चुअल में रिटर्न बना के दिया है 1 साल में दिया है दोस्तों 43.97% का, 3 साल में दिया है 31.67% का, 5 साल में दिया है 30.58% का, और ऑल टाइम का इसका रिटर्न है 28.13% का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो रिटर्न की वैल्यू है काफी अच्छा रिटर्न है, उसके बाद भी आप ये क्यों कह रहे हो कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी स्कीम्स होती है उन सभी में क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क क्यों होता है, बेंचमार्क एक पैरामीटर है जिससे ये पता चलता है, देखो अनुमान लगाया जाता है कि ये बेंचमार्क है। अगर मान लीजिए बेंचमार्क है उसका रिटर्न है 20% का, ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक्चुअल में जो ये बेंचमार्क दे रखा है फंड में, अगर
कोई भी फंड है अगर वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देता है या बेंचमार्क को टच कर लेता है तो ये हो जाता है कि ये बेटर फंड है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर ये बेंचमार्क को टच नहीं कर पाता है, बेंचमार्क से कम रिटर्न देता है, तो क्या होता है, हम ये समझ सकते हैं कि भैया इसका जो एक पैरामीटर था जो फंड का एनालिसिस करता था कि एक्चुअल में ये फंड अच्छा है या नहीं, जब ये उसी पैरामीटर को बीट नहीं कर पाएगा तो भैया हमारा फंड कैसे अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे अभी के टाइम में देख लीजिए रिटर्न आपको अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बीटा की बात करें तो बीटा 1% के अंदर अंदर है, मतलब ये मार्केट से रिस्क नहीं ले रहा है। चलिए ये चीज तो अच्छी है, बीटा कम है, लेकिन बात ये आती है कि सर इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो देखो उसके लिए कंप्लीट हमको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों अल्फा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये अल्फा क्यों लिख रहे हो आप। देखो अल्फा इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा बाद में। 8.39% का क्या है, अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, पहले मैं मतलब बता देता हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये अल्फा इतना एक्चुअल में क्यों है। देखो क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी फंड का बेंचमार्क है, बेंचमार्क मान लीजिए उसका 20% है और एक्चुअल में रिटर्न है जैसे मान लीजिए वो 28% का दे रहा है, ठीक है। तो बेंचमार्क से कितना ज्यादा दे रहा है, 8% ज्यादा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं उस फंड का अल्फा कितना है, 8%। ये होता है हमारा अल्फा कि बेंचमार्क से कितना परसेंट वो आपको बेटर रिटर्न बना के दे रहा है एक्चुअल में। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो कैश फॉर्म में कितना रहता है, लिक्विड फॉर्म में वो रहता है 5%, और इक्विटी वाले पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, 94.8%। अब जो 94.8% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये कहां पे इन्वेस्ट होता है आपका, दो जगह। पहला होता है आपका मिड कैप के अंदर और दूसरा होता है आपका स्मॉल कैप के अंदर। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में होता है 35.28%। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो होता है 64.72% स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस में इसने बेटर रिटर्न बना के दिया है। बेटर रिटर्न इसलिए बना के दिया है बिकॉज क्या है दोस्तों, ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता है, ये मिड और स्मॉल में करता है, इसलिए इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में आपको जो रिटर्न मिलता है काफी बेटर रिटर्न मिलता है। अभी तक ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी देख लीजिए इसका रिटर्न काफी अच्छा खासा है। अब चलिए चलते हैं हम थोड़ा चार्ट के ऊपर, देन आपको कंप्लीट बताते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 1 ईयर का चार्ट बताया जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहीं अगर हम चेक करते हैं इसका 3 साल का चार्ट, तो यहाँ पे 3 साल का चार्ट देख लीजिए। आपको जो ग्रीन कलर है जो इसका बेंचमार्क है वो बिल्कुल ग्राफ में नीचे की तरफ दिख रहा है, और ब्लू कलर में जो उस फंड ने एक्चुअल में रिटर्न दिया है वो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे इस चार्ट से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को प्रीवियस में अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। चलिए 3 साल की जगह अब हम चेक करते हैं 5 साल का। अगर 5 साल का ग्राफ हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका बेंचमार्क का वो एक्चुअल में नीचे है, और जो उसने एक्चुअल में रिटर्न बना के दिया है वो ग्राफ जा रहा है ऊपर। तो कहने का मतलब है 5 ईयर का अगर हम चेक करते हैं, इसका एनालिसिस चेक करते हैं तो क्या है, फिर भी ये क्या कर रहा है, अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। अब चलिए इसका ऑल टाइम का हम चेक करते हैं। अगर ऑल टाइम का चेक करें दोस्तों तो देख लीजिए जो इसका बेंचमार्क है ग्रीन कलर पे वो ग्राफ नीचे ही है, और एक्चुअल में जो इसका रिटर्न है वो वाला ग्राफ ऊपर है ब्लू कलर के अंदर। तो यहां से आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि सर एक्चुअल में फंड अच्छा है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि सर 2023 के लास्ट से और 2024 में अभी तक ये एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के क्यों नहीं दे रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट क्यों नहीं कर पा रहा है। देखो पहली चीज तो ये है कि रिटर्न तो बना के दे रहा है, रिटर्न यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अब बेंचमार्क को बीट इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज अगर हम इस फंड की बात करें तो कंप्लीटली दोस्तों सबसे ज्यादा इसके जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं वो मोस्टली 5 सेक्टर हैं। सर्विस सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। अब इन 5 सेक्टर में जो उसने पैसा लगा रखा है वो काफी ज्यादा मात्रा में लगा रखा है। लेकिन क्या है दोस्तों, फंड मैनेजर का ये कहना है कि भैया हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं हम उन सभी स्टॉक के साथ खुश हैं, इसलिए क्या है वो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, मार्केट से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए बीटा कम है, रिटर्न ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये रिटर्न है नेगेटिव वे में जाता, अगर ये एवरेज रिटर्न देता तो कहीं ना कहीं जो इनके फंड मैनेजर है, इसका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी इसका सेक्टर है अलोकेशन से, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते और नए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करते। तो यहाँ तक की कहानी अभी आपके सामने
समझ में आ गई होगी। अगर बात करें फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर दोस्तों इस फंड में टोटल 2 हैं। जो पहले फंड मैनेजर हैं इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 के अंदर, दूसरा फंड मैनेजर आए थे 2023 के अंदर। तो फंड मैनेजर दोनों ही अच्छे हैं, वेल क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आई थिंक जो भी था मैंने कंप्लीट आपको उसका फंडामेंटल बता दिया है। तो बात आती है कि सर अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। देखो पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है आपको। क्यों रखना है? क्योंकि इस फंड का जो फ्यूचर है काफी ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि एक्चुअल में अभी ये रिटर्न नहीं दे रहा है तो पैसा निकाल लूं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई सा भी ऐसा फंड नहीं है जिसका मार्केट रेगुलर बेस पे अप जाए। म्यूचुअल फंड में जो मार्केट होता है दोस्तों, देखो क्या होता है, वॉल्टिलिटी सब जगह आपको देखने को मिलती है। मार्केट ऐसा नहीं है हमेशा ही अप जाएगा, वो डाउन भी आएगा। अगर मार्केट हमेशा अप जाएगा डाउन नहीं आएगा तो म्यूचुअल फंड के अंदर नया पैसा कहां से आएगा? अब नया पैसा नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है, जो मनी का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसलिए फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा ब्राइट है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। अब बात आती है कि सर अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड हमारे लिए बेटर है या नहीं। देखो मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो वॉच करी हो तो 2023 के लास्ट में भी मैंने यही वाली बात बोली थी, और 2024 के स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाई थी जनवरी के मंथ में, तब भी मैंने यही वाली बात बोली थी कि एक्सिस स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप, ठीक है, इन दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन 2024 में अभी ये थोड़ा शांति से बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हैं इसका मतलब है बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न तो ये बना के दे ही रहे हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये फंड आपके लिए है, इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने आपको ग्राफ क्यों बताया? ग्राफ इसलिए बताया है जिससे एक्चुअल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब चलिए हम बात आती है हमारे अल्फा के ऊपर कि सर आपने बोला था वीडियो के लास्ट में अल्फा की बताएंगे। अभी दोस्तों जो मैंने आपको ऑल टाइम का रिटर्न बताया था उसमें आपने ये चीज देखी थी, इसका बेंचमार्क है वो ग्राफ नीचे था और जो इसका एक्चुअल में रिटर्न है वो बेंचमार्क से ऊपर था। मतलब बेंचमार्क को काफी अच्छी तरीके से इसने बीट करा था। वो ऑल टाइम में इसने जितना परसेंट से बीट करा था ना, उसकी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है आपको 8.39% में। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ये फंड कैसा है। दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे फंड का रिव्यू करवाना हो तो कंप्लीट कमेंट कर दीजिए। आप जो भी कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलेगी। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों चैनल पे हर दिन दोस्तों 3 वीडियो अपलोड करने की। यहाँ पे देख लीजिए साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, किसी दिन एक ही वीडियो आ पाती है, किसी दिन 2 वीडियो हो पाती है, किसी दिन 3 वीडियो हो पाती है। अगर एक वीडियो आती है तो एक वीडियो का टाइमिंग आपको दिख रहा है, 2 वीडियो आती है तो देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है। ये वाली जो पोस्ट है कम्युनिटी में भी आपको दिख जाएगी। कंप्लीट आप चेक कर लेना कि चैनल पे वीडियो कब आती है, कौन से दिन कितनी वीडियो आती है, आप कंप्लीट समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।